हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हसीला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो विषय है वो हमारा है कक्षा 5 और विषय ईवीएस यानी हमारे आसपास पर्यावरण। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं पाठ 13 जो कि है रुधिर परिवहन, जिसको हम कह भी सकते हैं रुधिर का वाहन। तो रुधिर किस प्रकार अपनी प्रतिक्रियाएं देता है शरीर के अंदर, वो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में कौन सा हमने विषय पढ़ा था और कौन सा टॉपिक था और कौन सा हमने क्वेश्चन किया था, जो कि आप लोगों को मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो हम बात करने जा रहे हैं पाठ 12 की, जो कि हमने पढ़ा था पाठ 12 नक्शा बनाएं। पाठ 12 था वो था नक्शा बनाएं, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार की चीज़ों का या वस्तुओं का हमने देखा था कि उसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, वो हमने इस चैप्टर में जाना था। जैसे कि कहें तो क्लासरूम की प्रतिक्रियाएं, क्लासरूम में किस प्रकार की बेंचेस का अरेंजमेंट करना है, किस प्रकार की चेयर लगानी, वहाँ पे किस प्रकार का ब्लैक बोर्ड का अरेंजमेंट होना चाहिए, किस प्रकार का द्वार होना चाहिए, तो वहाँ हमने इस चैप्टर में सीखा था। अब बात करने जा रहे हैं हम पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न की। तो पिछले वीडियो में पूछा गया था प्रश्न के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने ये भी बताया कि इसका करेक्ट आंसर ये है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बाल गंगाधर राव तिलक। इन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसको डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। इसमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट करिए, या इंस्टा पे कमेंट कीजिए, या फेसबुक पे कमेंट कीजिए। मैं आपको इसका आंसर अगले वीडियो में दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं अब पाठ 13 रुधिर परिवहन, मतलब रुधिर का वहन किस प्रकार से होता है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोचकर कहिए, क्या आपने घड़ी की टिक टिक सुनी है? तो हम कहेंगे हाँ। डॉक्टर की छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हुए देखा है? तो कहेंगे हाँ। डॉक्टर को कान में क्या सुनाई देता होगा? तो कहेंगे हम धक धक सुनाई देता है। क्या आपने हृदय की धड़कन सुनी है? तो मैं कहूँगा हाँ, मैंने सुनी है। क्रियाकलाप, चित्र का अवलोकन कीजिए, चित्र में बताए अनुसार अपना कान मित्र की छाती से लगाइए, शांति से आवाज़ सुनिए और आवाज़ सुनाई देने पर धड़कन गिनिए। मतलब ये क्रियाकलाप है कि आपको मित्र के धड़कन की ओर कान लगाकर सुनना है। तो आप काउंट कर सकते हो कितने बार इंसान का दिल धड़कता है 1 मिनट के अंदर। वयस्क लोगों का 72 टाइम्स, मतलब 72 बार धड़कता है। ठीक है, अब जानते हैं आगे। अनुभव की चर्चा कीजिए, और यहाँ पे आपको लिखना है आपने अनुभव किस प्रकार से किया, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं कहूँ इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको दे देना है कि सबसे पहले हम अपने मित्र के नज़दीक गए, वहाँ पे हमने मित्र की धड़कन को काउंट किया, और धड़कन की जो काउंटिंग क्षमता वो कह सकते हैं 72 से ज़्यादा ही हो सकती है, 72 से कम होने के चांसेस कम होते हैं। तो 72 टाइम्स हमने उसकी धड़कनों का चेकअप किया, मतलब 72 टाइम्स वो धड़कती है, ये आपका अनुभव हो जाएगा। ठीक है, अब आती है प्रोजेक्ट की बारी। 2 मित्रों के नाम लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं, राम श्याम लिख सकते हैं। 1 मिनट होने वाली हृदय की धड़कनों की संख्या गिनिए। तो 1 मिनट में आपको 72 बार लिख देना है। धड़कन की संख्या लिखिए, तो आपको इसमें भी धड़कन की संख्या 72 बार लिख देनी है। फिर मित्रों को थोड़ा दौड़ाइए, अब धड़कनों की संख्या नोट कीजिए। तो आपको क्या करना है, दौड़ा कर ट्राई करना है, और उसके बाद कितनी उनकी संख्या हो सकती है वो आपको लिखना होगा। ठीक है, आपको इसका किस प्रकार से आंसर देना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर विवरण और क्रम और मित्रों के नाम।
मित्रों के नाम आपको कोई भी 3 ले लेने हैं और सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कनों की संख्या आपको लिखना है कितनी हो सकती है, और दौड़कर आने के बाद हृदय की धड़कनों की संख्या कितनी हो सकती है वो आपको लिखना है। तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ सबसे पहले अशोक, हर्ष और रोहित, ये 3 मैंने नाम ले लिए। अब सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन की संख्या कितनी होगी, तो अशोक की 71, 72 और 70 इतनी हो सकती है। ठीक है, अब दौड़ कर आने पर कितनी होती है, दौड़ कर आने पर 84 पहले वाले में अशोक में, और दूसरे वाले में 85 हर्ष में, और 88 ये रोहित में होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, आपको कुछ इसी प्रकार से लिख देना है। आगे देखते हैं, आपको यहाँ पे मानव शरीर की रचना दिख रही होगी जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ भागों के बारे में। अवलोकन और पढ़िए। हमारा रक्त रुधिर यानी ब्लड कहते हैं जिसको इंग्लिश में, शरीर में भ्रमण करता है। इसकी समझ पास में दिए हुए चित्र में देखकर रुधिर को शरीर में भ्रमण कराने वाले अंगों के नाम जानिए। आपको दिख रहा होगा सबसे पहले हृदय है, फिर इसके जस्ट हाथ के साइड में धमनी है जिससे रक्त का वहन होता है, फिर नीचे भी आपको पैर साइड धमनी है, फिर दूसरे पैर में सीरा दिख रहा है। तो हम जान लेते हैं क्या क्या है। रुधिराभिसरण, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अर्थात रुधिर का शरीर में होने वाला परिवहन, मतलब रुधिर वहन करता है, हम उसको ही बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन या रुधिराभिसरण। ठीक है, हृदय क्या है, जिसको हार्ट कहते हैं, रुधिर परिवहन में संलग्न महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति की हृदय उसकी मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है, हृदय फेफड़ों के बीच स्थित होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हृदय कहाँ स्थित होता है तो आप कह सकते हैं हृदय फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ठीक है, और ये लगभग आपकी एक मुट्ठी से थोड़ा बड़ा होता है। अब बात करते हैं रक्त वाहिनियों की। रक्त वाहिनियाँ हृदय से जुड़ी होती हैं। उनके मुख्य 2 प्रकार होते हैं, एक धमनी और सीरा। ये पहला होता है धमनी और दूसरा होता है सीरा। अब देखते हैं, इन्होंने थोड़ा बताया है। वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस का महोत्सव दिसंबर महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। ये आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन हो सकता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ें। आगे देखते हैं, लिखिए समुचित खाने में सही का चिन्ह लगाना है आपको। सबसे पहले अंगों के नाम लिखिए, उसके बाद पाचन अंग, उसके बाद श्वसन अंग, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन अंग मतलब रुधिराभिसरण अंग। ठीक है, तो सबसे पहले हृदय की बात कर लेते, तो आपको तीसरे वाले में टिक दिया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जठर, जिसको अमाशय बोलते हैं, तो आपको पहले वाले में टिक कर लेना है, पाचन का अंग। फिर तीसरा फेफड़ा आपको किस में आता है, श्वसन अंग में आता है। उसके बाद धमनी किस में आती है आपकी, जो रक्त सर्कुलेशन में आता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में, तीसरे वाले में। फिर मुंह आपका किस में आता है, पाचन अंग में आता है। फिर सीरा किस में आता है आपका, सीरा आता है आपका रक्त परिवहन अंग में यानी रुधिराभिसरण अंग में। फिर छोटी आंत किस में आती है, छोटी आंत आपकी आती है पाचन अंग में। ठीक है, आपको इस प्रकार से इसको भर लेना है। ठीक है, अब नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए हृदय के चित्र को पूरा कीजिए और रंग पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए चित्र को पूरा करना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, जो कि आपको उससे कॉपी कर लेना है, या तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको उसको पूरा करके उसमें आपको कलर भरना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है, बात करते हैं कितना सीखे 4 में। तो ये आपकी एक कसौटी है जो कि आपको खुद से करनी होगी, वरना मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, आपको क्या बनना पसंद है, क्यों? तो हम कहेंगे मुझे शिक्षक बनना पसंद है या अच्छा लगता है, क्योंकि वह सबसे पवित्र व्यवसाय माना जाता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सीमा पर सैनिक ना हो तो क्या होगा? सीमा पर अगर सैनिक नहीं होगी तो देश की सुरक्षा हो ही नहीं सकती। ठीक है, यदि सीमा पर कोई सैनिक नहीं होगा तो देश असुरक्षित हो जाएगा और हमारे देश में विदेशी सैनिक या आतंकवादी आ सकते हैं, हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें गुलाम बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसका करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अपने शिक्षक के द्वारा कहे गए राष्ट्र प्रेम से संबंधित प्रसंग को
लिखिए। तो हम कुछ इस प्रकार से जानकारी देना चाहेंगे राष्ट्र प्रेम के विषय में कि हमारे शिक्षक ने हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना सुनाई थी, जो कि सन 1919 के बैसाखी त्यौहार के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक आम सभा चल रही थी। उस समय वहां जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आ पहुंचा। उसने बिना चेतावनी के सैनिकों को गोली का आदेश दे दिया, जिससे कई राष्ट्रप्रेमी लोग शहीद हो गए। वहां से निकलने का मात्र एक ही रास्ता था, जिससे अनेक लोग दौड़ भाग से कुचल कर मारे गए। तो कुछ कुएं में कूद गए तो कुछ गोलियों से मारे गए। यह घटना का भारत के सभी लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि ये जलियांवाला हत्याकांड बहुत ही ज़्यादा तादाद में बहुत ही लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें क्या है जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज़ था, जिसकी वजह से ये कांड हुआ था। ठीक है, अब जानते आगे। विधान के सामने सही विकल्प का क्रम लिखिए। तो मैं छाती में बाईं ओर दोनों फेफड़ों के बीच स्थित हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा हृदय, क्योंकि जो कि हमने अभी पढ़ा था। अब जानते हैं रुधिराभिसरण यानी क्या होता है। रुधिर परिवहन, वायु परिवहन या आहार का परिवहन, ये भी हमारे चैप्टर से रिलेटेड है। तो रुधिर परिवहन में रक्त वाहिनियों का एक प्रकार हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा? रक्त वाहिनी क्या होती है? धमनी। तो इसमें धमनी आपको टिक कर देना है। उसके बाद हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि यहाँ दिया है, रंग भरिए और जो रुधिर भिसरण से जुड़े हैं उनमें गोला कीजिए। जो रुधिर परिवहन से जुड़े हैं उनमें गोला करना है। सबसे पहले क्या है? धमनी। धमनी में गोला कर देना क्योंकि जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद जठर का नहीं है, फिर छोटी आंत भी नहीं है, फिर नाक भी नहीं है, फिर फेफड़ा भी नहीं है, फिर सीरा है, फिर इसके बाद दांत नहीं है, फिर हृदय है। इसी के साथ हम यहीं पे ख़त्म होता है हमारा वीडियो और ये इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको कमेंट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, जो कि मैंने आज क्वेश्चन किया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।